जहाँ सच्ची श्रद्धा और विश्वास है वहीं परमात्मा है। आइए आपको ले चलते हैं सत्य पर आधारित एक घटना की ओर। किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहा करते थे। ब्राह्मण बड़े धर्मनिष्ठ थे, बड़े धर्मपरायण थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और पुत्र रहा करते थे। एक बार ब्राह्मण ने अखंड रामायण के पाठ का संकल्प रखा। उन्होंने गांव वालों को निमंत्रण दिया, अखंड रामायण की तैयारी करी, अपने घर को कदली के वृक्ष और पत्तों से सजाया, आंगन को, भीतर को गाय के गोबर से लिपाई करी, गंगा जल का छिड़काव हुआ, शुद्ध जल का छिड़काव हुआ। सभी आस पड़ोसियों को निमंत्रण दिया गया। बड़े उत्साह के साथ उन्होंने अखंड रामायण की तैयारी करी। दूसरे दिन अखंड रामायण का पाठ होना था। दैवयोग से अकस्मात आज उनके पुत्र का निधन हो गया। ब्राह्मण ने सोचा, रोना विलाप करना व्यर्थ है। अगर मैंने रोना और विलाप करना प्रारंभ किया तो हमारा संकल्प अधूरा रह जाएगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, रोना और विलाप करना व्यर्थ है। हमारा जो रामायण के अखंड पाठ का जो संकल्प है यह भी अधूरा रह जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मृतक पुत्र को हम कहीं छुपा देते हैं। यह बात आप किसी से कदापि ना कहिएगा। पत्नी बड़ी धर्मपरायण थी, पतिव्रता थी। उन्होंने अपने पति की बातों का अनुसरण किया और मृतक पुत्र को छिपा दिया। अगले दिन अखंड रामायण के पाठ की तैयारी शुरू हुई। पंडित आए, मंगलाचरण हुआ, अखंड रामायण का पाठ हुआ। गांव के सभी लोग आए। गांव वाले ने पूछा, तुम्हारा पुत्र किधर है? उन्होंने कहा, किसी आवश्यक कार्य से सामान लेने हेतु वह बाजार गया है, आता ही होगा। अगले दिन भंडारे का कार्यक्रम था, भंडारा होना था। ब्राह्मण तो निर्धन था। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं तो कुछ खिला नहीं सकता हूँ, भंडारे में खिचड़ी का भोग लगाऊंगा, खिचड़ी के प्रसाद का भंडारा करूँगा। जिस दिन भंडारा था उस दिन एक ब्राह्मण साधु वेश में उनके वहाँ आए और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि तुम्हारे वहाँ आज भंडारा है। मैं भी भंडारे का प्रसाद पाने आया हूँ, क्या मुझे प्रसाद मिलेगा? ब्राह्मण ने कहा, अहो भाग्य हमारे, आप हमारे घर में पधारे हैं। आप आइए, आपका स्वागत है। बिल्कुल अखंड रामायण के प्रसाद को ग्रहण कीजिए, भंडारे का प्रसाद ग्रहण कीजिए। साधु वहाँ आए। उन्होंने साधु के लिए भोजन, खिचड़ी का भोजन प्रस्तुत किया। तो साधु रूप में जो वहाँ पर आए थे ब्राह्मण, उन्होंने कहा कि अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए और पुत्र के लिए भी थाली लगाओ। उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र कहीं गया है। उन्होंने कहा, बुलाओ, हम साथ ही भोजन करेंगे, हम आपके परिवार के साथ ही भोजन करेंगे। ब्राह्मण ने सोचा, मैं अपने मृतक पुत्र को कैसे बुलाऊं? उनकी संतुष्टि के लिए उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम किधर हो? आ जाओ, यहाँ साधु महाराज आए हैं और आपके साथ भोजन करना चाहते हैं। यूं ही 2-3 बार अपने पुत्र को पुकारा। पुत्र दौड़ता हुआ आया और अपने पिता के गले लग गया। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा पुत्र तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, यह कौन है? जब उन्होंने देखा वहाँ पर साक्षात जो साधु वेश में वहाँ पर ब्राह्मण थे, वो कोई नहीं, कोई साधु नहीं, वह साक्षात जगत के पालनहार भगवान श्री राम वहाँ पर पधारे थे। ब्राह्मण के भाग धन्य हो गए। ब्राह्मण के नेत्र सजल हो गए। ब्राह्मण कहने लगा, प्रभु धन्य है आप, आपने मुझे निर्धन ब्राह्मण पर कृपा करी, आपने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि से मुझ जैसे अधम पर कृपा करी। धन्य है भक्त और भगवान। ब्राह्मण को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, गदगद हो गया। ब्राह्मण कहने लगा, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। भगवान कहते हैं, भक्त निहाल तो तुमने मुझे कर दिया है, ऐसा भक्ति पाकर मैं निहाल हो गया हूँ, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ, क्योंकि तुम्हारा पुत्र जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया था, तुमने उसकी परवाह नहीं की, तुमने अखंड रामायण का पाठ किया, तुमको मुझ पर कितना भरोसा था। ये तो तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल मिल रहा है। मैं कौन होता हूँ? मैं तो भक्त मेरे मकुटमणि, मैं भक्तन को दास। भगवान कहते हैं, मैं तो अपने भक्तों का दास हूँ, जो सब कुछ मुझे अर्पण कर देते हैं, मैं भी फिर उनका ही हो जाता हूँ। ब्राह्मण धन्य हो गया, साक्षात पर ब्रह्म का दर्शन किया। भगवान बोले, ब्राह्मण मांगो, मैं तुम्हारी धर्म निष्ठा से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, तुम क्या चाहते हो? ब्राह्मण बोला, प्रभु आपको चाहने के बाद फिर क्या शेष रह जाता है? आपको पाने के बाद फिर क्या शेष रह जाता है?
प्रभु बस मेरी यही विनती है कि जब भी मुझे मिले आपकी भक्ति मिले, मैं आपके चरणों का दास बना रहूं। प्रभु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में हमेशा आपकी कृपा बनी रहे और हमारा मन, हमारा चित्त केवल आपकी भक्ति में लगा रहे। धन्य है भक्त और भगवान। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे।